नमस्कार। आज 14 नवंबर है और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज है पहला बाल दिवस, जिसे हम चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं, चाचा नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो आप सभी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। दूसरा, आज का दिन खास है इसलिए क्योंकि आज है वर्ल्ड डायबिटीज डे, यानी कि विश्व मधुमेह दिवस, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं। आज हमारे समाज में हर 4 में से एक व्यक्ति क्या है, शुगर की बीमारी यानी कि डायबिटीज से ग्रसित है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज के पीछे का बायोलॉजिकल कारण कि कैसे डायबिटीज होता है, आप डायबिटीज से कैसे बच सकते हैं, डायबिटीज कितने प्रकार का होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि देखिए, जो हम भोजन करते हैं, हमें भोजन से क्या प्राप्त होता है, हमें भोजन से प्राप्त होता है ग्लूकोज, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं हम भोजन। देखिए, भोजन से हमें जो प्राप्त होता है वो है ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। अब भोजन से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, जो हमारे रक्त में क्या होता है जी, समय समय पर जाते रहता है हमारे पाचन तंत्र के माध्यम से। तो भोजन में जो ग्लूकोज प्राप्त होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग द्वारा यानी कि श्वास द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है तो हमें विभिन्न तरह के उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे कि भोजन का जब ऑक्सीकरण होगा, प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। तो हमें प्राप्त होता है, इतने सारे चीज प्राप्त होते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, श्वास द्वारा यानी कि ब्रीद आउट द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और H2O यानी कि जंग क्या होता है, विभिन्न उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जैसे कि पसीने के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, आंसू के माध्यम से। ऊर्जा का हम क्या करते हैं, ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हमें ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है, तो 673 किलो कैलोरी, या फिर कह लीजिए 38 ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जिसका हम समय समय पर इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो इसमें जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है हमें, वो यहीं से आ रहा है। यानी कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है तो हमें ऊर्जा मिल रहा है और साथ में ये 2 प्रोडक्ट भी प्राप्त हो रहे हैं। अब आइए हम जानते हैं कि डायबिटीज कैसे हो जाता है। तो डायबिटीज देखिए, भोजन का पाचन जब होता है हमारे शरीर के अंदर तो उससे हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होता है, रक्त में मिल जाता है और रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है। लेकिन जब ये ग्लूकोज रक्त में मिल जाता है और रक्त से कोशिकाओं में नहीं जा पाता है, यानी कि ये क्या हो गया, रक्त में शामिल हो गया और रक्त से क्या है जी, कहाँ जाएगा, कोशिकाओं में जाएगा। कोशिकाओं में जाएगा जहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन भी जाएगा। कोशिकाओं में क्या जाएगा, ऑक्सीजन भी जाएगा और यहीं पे क्या होगी, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी, जिससे ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे। अब कोशिकाओं में क्या होगा, रक्त क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, रक्त में शामिल हो जाता है लेकिन कोशिकाओं में नहीं जाता है। जब ये कोशिकाओं में नहीं जाता है, ग्लूकोज की मात्रा रक्त में ही रहने लगती है, बढ़ने लगती है। ग्लूकोज क्या है जी, रक्त से बाहर जब नहीं निकल पाता है, रक्त यानी कि खून यानी कि ब्लड, तो उस स्थिति को कहते हैं डायबिटीज हो जाना, यानी कि मधुमेह के आप क्या होते हैं, शिकार हो जाते हैं। रक्त से बाहर निकालने के लिए ग्लूकोज को एक हार्मोन जिम्मेदार है, जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। ये हमारे कहाँ बनती है, तो ये हमारे पैनक्रियाज में बनता है, यानी कि अग्न्याशय में इसका निर्माण होता है। अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती हैं, जिसमें जो होता है बीटा सेल, बी सेल जिसको मैं लिख देता हूँ, यानी कि बीटा कोशिकाएं, उसमें क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। इस हार्मोन का कार्य है ग्लूकोज को रक्त से बाहर निकालकर कोशिकाओं में क्या करना, भेजना, ताकि क्या हो सके, कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो सके और हमें ये सारी चीज प्राप्त हो सके। तो जब क्या होता है, जब ग्लूकोज रक्त में चला जाता है और रक्त से बाहर नहीं निकल पाता है, यानी कि इंसुलिन की, सीधा सीधा कह लीजिए कि इंसुलिन की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है या इंसुलिन का निर्माण रुक जाता है, तो हमें क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। क्योंकि इंसुलिन हार्मोन क्या होता है जी, रक्त से ग्लूकोज को निकालने का
का कार्य करता है और जब रक्त से ग्लूकोज नहीं निकल पाता है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा लगातार बढ़ने से हम मधुमेह के शिकार या डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। मुख्य रूप से जो डायबिटीज होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है, अनुवांशिक होता है, आपके पेरेंट्स से ये प्राप्त हो सकता है आपको। और इसमें समय समय पर क्या है कि इंसुलिन का सुई इंजेक्शन लेना क्या होता है, जरूरी होता है, जिसमें इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता है या कम मात्रा में होता है। टाइप 2 डायबिटीज आपके बैड हैबिट्स से आता है, आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन करते हैं और या फिर आपका जो हैबिट है, जो रहन सहन है वो बहुत ही बेकार टाइप का है, आप अपने डाइट को मैनेज नहीं करते हैं, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज को योगा के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से या डॉक्टर के सलाह पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप किसी भी तरह का बुरी आदतों का शिकार ना होएं और डॉक्टर की सलाह पे अपने डायबिटीज का ध्यान रखें। समय समय पर डायबिटीज का जाँच भी कराते रहें, जिससे आपको पता लगता रहे कि आपकी शरीर में कहीं डायबिटीज का शिकायत तो नहीं आ रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर आपके कोई डाउट्स हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद बहुत।